नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं उपवन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल उपवन की पाठशाला पर एक बार फिर से। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षा हुई है कल, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ्स के प्रश्न आए थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, मैं उनका सॉल्व करने जा रहा हूँ। बच्चों देखिए, बिल्कुल जो क्लास के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एज इट इज आए हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक बार प्रयास करते हैं बच्चे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, ये सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि यदि लोगों के एक समूह में 40 लोगों को चाय पसंद है, 30 लोगों को कॉफी पसंद है और 20 लोगों को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो कितने लोगों को केवल चाय पसंद करते हैं, कितने लोग सिर्फ चाय पसंद करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने वेन डायग्राम से आप लोगों को बताया है, तो कैसे हम लोग करेंगे फटाफट से। मैंने ये सर्कल कर दिए बच्चों, 2 सर्कल कर दिए। ये वाला जो सर्कल है प्यारे बच्चों, एक तो चाय इट मींस टी का है और एक सर्कल कॉफी का है, तो मैंने दोनों तरफ अलग अलग लिख दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसने कहा है, ये पूरा सर्कल जो डिनोट करता है बच्चे, ये पूरे टी को करेगा, और ये वाला सर्कल जो डिनोट करेगा पूरा, ये कॉफी को करेगा। और यहाँ ये जो बीच में है ये दोनों वाले, तो हम सबसे पहले फिल कर लेते हैं दोनों। उसने बोला लाइक 30 लाइक कॉफी एंड 20 लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मतलब 20 ऐसे पर्सन है जो कॉफी और टी दोनों करते हैं, तो ये 20 मैंने यहाँ पर लिखी है। अब फिर उसने कहा है कि इफ इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 40 लाइक अ टी, 40 लोग जो है चाय पसंद करते हैं, तो ये पूरा का पूरा सर्कल जब 40 का है, 20 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बचे कितने, 40 माइनस 20 इट मींस 20। इसी तरह आप कॉफी पे जाएंगे तो कॉफी करते हैं 30, ये पूरा सर्कल 30 को डिनोट कर रहा है, तो 20 ऑलरेडी है, बचे कितने, 10। तो प्यारे बच्चों आप लोग साफ साफ अलग से दिख पा रहा है। उसने कहा कि टी ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली टी पसंद करते हैं, तो ओनली टी वाला आंसर प्यारे बच्चों 20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है बड़ा, ठीक है। इसने हमसे बोला है बच्चे, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद बेस 8 मीटर्स एंड हाइट इज 16 मीटर्स। तो आप लोगों ने ट्राइंगल बना लिया फटाफट से। देखिए बच्चे, सॉरी फॉर दैट, जस्ट वेट। ये बच्चों ट्राइंगल है, ठीक है। अब ट्राइंगल में ये इसकी हाइट होगी लगभग, इसने क्या कहा है कि आधार कितना है, 8 मीटर आधार, बेस को 8 है, ये 16 है। आप सभी बच्चों को पता है जो ट्राइंगल का एरिया होता है, जैसे हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो 1/2 बेस कितना है बच्चों 8 और हाइट कितनी है 16, तो 2 से 4 टाइम्स गया, 16 से 4 इट मींस 64 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी यात्रा पहले 400 किलोमीटर की, ये उसकी, देखिए हिंदी में थोड़ा इसने चीजें मतलब टाइपिंग में गलत कर दिया गया है। A man travels the first 200 किलोमीटर of his journey at 80 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति है जो 200 किलोमीटर की जर्नी है बच्चों, 200 किलोमीटर की यात्रा है, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू बैड वेदर ही ट्रेवल्स द नेक्स्ट 200 किलोमीटर, उसने फिर से अगले 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया। उसने कहा टोटल जो 400 किलोमीटर हुआ, इसकी एवरेज आपको स्पीड बतानी है। तो बच्चे आप लोगों ने क्लास में ये चीजें बताई गई हैं कि एवरेज स्पीड, जहां पर आपका डिस्टेंस सेम है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक आप जा रहे हैं और उससे वापस आ रहे हैं, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि 200 किलोमीटर तक गए और उससे फिर वापस आ गए। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड पर, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो बच्चे 2x जाने वाली चाल 80, y आने वाली चाल 50, और दोनों का ऐड करेंगे तो 130, 8 5 13। तो कैलकुलेशन हम लोग कर पा रहे हैं, यहाँ पर कैलकुलेटिंग थोड़ा सा है, क्वेश्चन कर लेते हैं, करना पड़ेगा हम लोगों को। 8 दूनी 16 पंजे 80, एक बार 2 8 16 पंजे 80, 80 के पीछे 0, ये आ गया बच्चे। कैलकुलेशन करने पर 13 6 78 आएगा, 78 के बाद 2 चला जाएगा, 13 एकम 13, 61 पॉइंट वाला आंसर आपके सामने होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं।
कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये आसान सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया। ये देखिए, इसमें आपको HCF लेना है। तो इस तरह फ्रैक्शन का जो HCF हम लोग लेते थे, तो इसमें आप लोगों को बताया करते थे HCF का जो फॉर्मूला है वो HCF अपॉन LCM। HCF वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों 1, 2, 3 और 4 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होने वाला है, आप कहेंगे 1। और बच्चे 2, 3, 4 और 5 का LCM कितना होने वाला है, तो 2 दूनी 4, इट मींस 3 चौक 12 पंजे 60, 60। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1/6। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है बच्चे जिसे क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बोला गया एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में जाती है। एक नाव है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब है बच्चों उसको हम लोग यूएसएस बोलते थे, बताया गया क्लास में। अपर स्ट्रीम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस है और 16 घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड निकल कर आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यूएसएस धारा के विपरीत, धारा के साथ इट मींस डीएसएस डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये 72 किलोमीटर है बच्चे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हो रहा है, तो 12 × 72। जब वो नदी के साथ साथ जिधर पानी जा रहा है उधर से जाएगा तो उसकी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने कहा स्थिर जल में नाव की चाल, इसमें उसने बोट पूछा है बच्चे। बोट का फॉर्मूला है डीएसएस प्लस यूएसएस बाई 2। तो आपने देखा 5 + 6 11/2, 11/2 द राइट आंसर इज 5.5। ए इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, ये बिल्कुल क्लास का सवाल है, कई बार क्लास में बताया गया है आप लोगों को। देखिए कितना आसान सा सवाल है। सवाल में बोला गया है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से सवाल है बच्चे। एक व्यक्ति शांत जल में 1/2 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है और यह पाता है कि उसका धारा के विपरीत किया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का दुगना है। मैंने बताया गया था, सवाल की पहचान भी बताता हूं बार बार, कि दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जब भी इस तरीके से होगा इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। फॉर्मूला था n-1 n+1 इंटू गिवन टाइम, यह गिवन जो भी दिया हुआ है, राइट। तो n क्या है बच्चों, ये टाइम है, ठीक है। अब उसने कहा है दुगना, तो 2 - 1 किया आपने, 2 + 1 किया और मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो दिया गया है ये 22, 1/2, 22 × 44 और 1 45 बटे 2। यहां से आएगा बच्चों 1, 3, 45/2, 3 एकम 3 पंजे 15 और 15 का हाफ कितना होगा 7.5। तो 7.5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना आसान सवाल था, तो सभी बच्चे कर सकते थे मेरे हिसाब से। बिल्कुल आसान सवाल आपको दिए गए हैं बच्चे। ये देख लेते हैं एक बार। इसने कहा एक कार को 6400 रुपए में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य कितना है बच्चों। 6400 रुपए में बेचने पर, तो आपके पास 6400 रुपए है, 6400 रुपए में बेचने का मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और हानि कितनी हुई है 20%। इसमें लॉस हो रहा है बच्चे 20%। तो आप लोगों को फ्रैक्शन पता है 20% की, 20% को हम 1/5 कहते हैं, 1/5, ठीक है। प्रतिशत वो संख्या जिसके अपोन में डिनोमिनेटर में 100 होता है। अब हानि हुई, एक ओरिजिनल वैल्यू होती है 5 का 20%, एक हानि हो गई तो 4/5। मैं कह सकता हूं कि 5 जो है यहाँ पर वो सीपी है और यहाँ पर 20% हानि, ये हानि लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद जो यूनिट बना एसपी का वो 4 बना। उसने कहा जो बेचा है वो 6400 रुपए में बेचा है, जबकि हमारी यूनिट हो रही है 4, तो हम कहेंगे 4 यूनिट। ये डिनोट कर रही है किसको, 6400 रुपए को। आपको एक यूनिट का वैल्यू तो 6400 बटे 4 हम कहेंगे 1600, एक यूनिट का वैल्यू 1600 आ गया। उसने आपसे पूछा है गाड़ी का क्रय मूल्य, मतलब उस कार का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य का यूनिट 5 है और एक यूनिट का वैल्यू 1600 आ गया, तो 16 पंजे 80। तो आपका आंसर 8000 होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट मींस आप कह सकते हैं कि कोई भी एक सिंगल सवाल ऐसा नहीं आपको दिख रहा है जो आप ना कर सकते हैं। आप देखिए बच्चे, बिल्कुल आसान सा फिर से एक सवाल आपके सामने टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से जो सवाल लिया गया है बच्चे, ये बिल्कुल जो है एग्जाम्पल का सवाल है।
आप देख पा रहे हैं। और शिफ्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, जो फर्स्ट शिफ्ट थी और ये वाली शिफ्ट में सिर्फ डिजिट चेंज कर करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पैटर्न चेंज है या क्वेश्चंस का लेवल चेंज है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल जो है वो आपको मिलेगा, आप एक क्वेश्चन के आधार पर पूरे पेपर की तुलना नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देख पा रहे हैं सी और बी एक कार्य को क्रम से 18 और 24 दिन में करते हैं। तो सी कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। आपको बताया गया इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने फटाफट से इनका एलसीएम किया। वो सबसे छोटी संख्या जो 18 और 24 से डिवाइड हो जाएगी वो 72 है, 72 है। तो 18 चौक 72 और 24 किया 72, इसका काम खत्म। मैं कह सकता हूँ सी एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन के आगे की रूपरेखा पढ़ लेते हैं। इसने आगे बोला उन्होंने 8 दिन तक कार्य किया एक साल। तो बच्चों जब ये 4 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितने काम कर लेंगे? 7। और 8 दिन में कितना कर लेंगे? 8 से 56, 56 काम हो गया है 72 में से। जब 72 में से 56 काम हो गया तो बचा कितना? 4 पे 60, उधर 12, 16 काम बच गया है। अब 16 जो काम बचा है बच्चों, चला कौन गया? सी। अब रह कौन गया? बी। बी कितने दिन में करेगा? शेष काम को डिवाइड बाय 3। तो आप कहेंगे सर जी 3 पंजे 15 और 1 16, तो 5 1/3 होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो बच्चे टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान सा सवाल आपके सामने आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि कर दी गई। बच्चों ये इसी तरह का एक सवाल है जैसे हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक दूसरा रूप होता है जिसे हम सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं जी, क्रमगत भट्टा। उसी का एक सवाल बड़ा आसान सा है। इसने कहा एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि कर दी गई। आप सभी बच्चों को पता है 25% को हम लोग 1/4 कहते हैं। हम इसको लेट करेंगे कि 4 का आर्टिकल है, उसमें 25% इंक्रीज हो रहा है, रिजल्ट 1 बढ़ रहा है, तो ये 5 हो रहा है। नेक्स्ट 20% घटा दिया गया, तो 20% को आप लोग 1/5 कहते हैं। फिर कहेंगे आर्टिकल 5 है। अब सर जी 5 में 20% घटा दिया, 1 घटा दिया तो 4 हो रहा है। इन द लास्ट 10% बढ़ा दिया गया। फटाफट से 10% को क्या कहेंगे? 1/10, मतलब 10 की वस्तु बढ़ा दी गई तो 11 हो रहा है। अब बच्चों इसको कैलकुलेशन करना है। आप कह सकते हैं 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये 10 और 11 आ गया। 10 11 कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 किस पे हो रहा है बच्चे? 10 पे। और टोटल कितना होता है? 100। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो 10% आ रहा है और 10% ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं बच्चों। अब मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन बताया था सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन आपके सामने देखिए आगे, सिर्फ डिजिट चेंज करके आया है। मैंने आपको बताया डिजिट चेंज की हुई है सिर्फ। ये आपका मिश्रण एलिगेशन का एक क्वेश्चन है जो आपको बताया गया है क्रम से 180 रुपए प्रति किलोग्राम। आपने फटाफट से 180 रुपए प्रति किलोग्राम एक तरफ लिखिए और एक 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 प्रकार की चाय है किस अनुपात में मिलाई जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। अब प्यारे बच्चों बेचने पर एसपी पर कितना? 320। अब कितना लाभ हो? प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो? 20%। 20% को आप लोग कहेंगे 1/5, 5 का 20% 1, तो क्या हो गया? 6/5। अब आपको यहाँ पर ऑलवेज सीपी रखना होता है, तो आप एसपी से सीपी पे जाने के लिए प्यारे बच्चों इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, आप इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 5/6। अब यहाँ आ गया 6 पंजे 30, बिल्कुल सही है 6 पंजे 30, 2 6 चौक 6 पंजे 30, सॉरी कटने में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार दोबारा से। 20% प्रॉफिट हुआ है, 20% को हम लोग 1/5, 5 का 20% 1, 6/5। अब 6/5 है प्यारे बच्चों, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और ऑप्शन जस्ट अ वेट। इसने कहा है कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। 320 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा गया है। नीचे भी पढ़ लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही डिजिट्स आएंगे। सोल्ड एट यस 320 रुपए में बेचा गया है और 20% का लाभ हुआ है। सर 20% को हम लोग 1/5 कहते हैं। अब 1/5 को कहते हैं सर 5 का 20% 1 होता है, तो ये 1 होगा तो ये 6/5 हो जाएगा। अब ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। अब ये कह रहा है 6 यूनिट जो डिनोट कर रहा है बच्चे, वो हमारा डिनोट कर रहा है 320 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 320/6, 6 पंजे 30, 6 चौक 34 आ जाएगा, 30 डिवाइड। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा
थोड़ी कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं। देखिए नहीं कट पा रहा है तो कैसे कर सकते हैं हम, 3 से भी नहीं कट पा रहा है और किससे काट सकते हैं, 2 से काटते हैं। चलो 2 तिया 6, अब 2 से ऊपर काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 छिक 12 0। 160/3 आया है बच्चे। अब 160/3 1 यूनिट का वैल्यू आया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है, जस्ट अ वेट। तो सर 5 यूनिट का वैल्यू के लिए 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने, 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 5 0 0, 5 30 3 और 5 एकम 5 3 8, 800/3 आया है। लेट्स सी, तो यहां अगर मैं 800/3 रखता हूं बच्चे, सीपी चेक कर लेते हैं। अब मुझे 3 को हटाना है तो 3 से मल्टीप्लीकेशन सब में करने पर 18 दिया 54, 540 हो गया जी। 3 0 0, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 840 हो गया इधर और इधर 800 हो गया। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ तो आने वाला है 40 और बच्चे इधर कितना आने वाला है, 60 पे 600 हो जाएगा। 60 पे 600 बचा कितना, 260। तो यहां से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर तो नहीं बन पा रहा है, शायद बन जाएगा सर, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया इसने क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन मतलब इतना अनुमान नहीं था कि इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आगे चल लेते हैं, इसको कर लेते हैं बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए और बी की गति की दरों के बीच का अनुपात है 2:3। बच्चों ये कुछ नहीं है, 2:3 अनुपात है। तो मैंने फटाफट से लिख लिया सर ए और बी, और कहा है गति का मतलब होता है स्पीड। रेशियो दे दिया 2:3। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगते हैं। तो सर जी ये तो टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 15 मिनट, और कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन तो हमसे अच्छा कौन करेगा, फटाफट से हम स्पीड का रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करा हमने 3 2, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कितने मिनट ज्यादा है, आपको हो गए 1, तो आपने 1 से तुलना करी, हमारा 1 उसका 15, कितने को मल्टीपल है, 15 टाइम्स है 15 टाइम्स, 15 की मल्टीप्लाई 45, ये 30, तो ये 45 मिनट में, ये 30 मिनट में, परंतु अभी आंसर नहीं आया है, इसने कुछ और आगे खोल दिया है। यदि ए की दुगनी गति से चला गया हो, ए जो है दुगनी गति से चला है बच्चों, अगर ए दुगनी गति से चलेगा तो समय उसका हाफ ले लेगा। अगर हाफ लेगा तो 45 का हाफ कहां पे दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन को, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है बेटा, आराम से कई तरीकों से बना सकते हैं। अगर मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखूं, इसने कहा है कि एक धन साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है। 3 गुने का मतलब है बच्चों, अगर प्रिंसिपल 100 है तो वो अमाउंट 300 हो रहा है। अगर 100 का 300 हो रहा है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोगों को पता है कि इसमें जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 200 लग रहा है। अगर ऐसा ही 200 लगा, ऐसा ही इंटू 100, पी इंटू टी नहीं है इसमें, तो आपको टी निकालना है, तो यहां पर आर रख देंगे। आर रखेंगे तो आप लोग कहेंगे सर जी 40 आ गया, ठीक है। अब ये 40 आ गया वगैरह, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर प्रतिशत मतलब रेट बताना है आपको, 6 गुना हो जाएगी। मतलब इस बार 100 से 600 हो जानी चाहिए। तो कितना बच्चों, 500। अब 520 पर 100 और ये भी 100 और यहाँ पर 40। तो आप कैलकुलेशन करेंगे फटाफट से, कितना आ रहा है सर, कुछ आ रहा है क्या, 0 से 0 घट रहा है, ये 25, ये 2, तो 25/2 को सब बच्चे जानते हैं 12.5% कहते हैं। दूसरे कई सारे तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक तरीका है बच्चे। फटाफट से 12.5% के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का लगभग कई बार कराया हुआ सवाल है बच्चे, और ये बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट में 2-3 तरह के इंस्टॉलमेंट के सवाल हैं। उनमें से एक सिंपल बिल्कुल इंटरेस्ट, सिंपल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का, और जो है सेम इंस्टॉलमेंट का। 2 इंस्टॉलमेंट है और सेम इंस्टॉलमेंट है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये वाला देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेंगे। 5% दिया है, 5% को आप 1/20 कहते हैं, सबको पता है। तो 20 ओरिजिनल वैल्यू होती है, 20 का 5% 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 20 प्रिंसिपल और इसका इंस्टॉलमेंट 21 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे 400 और इसका स्क्वायर कर लेंगे 441।
बच्चों पर इंस्टॉलमेंट क्या कही गई है, इंस्टॉलमेंट सेम है, तो इसको भी 441 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई इससे करेंगे, अगर इससे करेंगे ये तो इधर भी करेंगे, मैथ्स का रूल कहता है। तो ये तो देखिए आप देख पा रहे हैं इंस्टॉलमेंट 441 बन गई है, पर इंस्टॉलमेंट अलग ली हुई है, तो 441 यूनिट ये बच्चों डिनोट कर रहा है 1768 को। आप 1 यूनिट का वैल्यू देखेंगे 1768 डिवाइड बाय 441, तो ये कितनी बार जा रहा है सर, ये तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है कितनी बार जा रहा है, 441 कितनी बार चला जाएगा ये, 441 लगभग 8 बार जाएगा क्या, देखिए गलत कर दिया है, 64 है बच्चे, सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई हमारे से, ये है 1764, ये भी है 1764, तो ये 441 कितनी बार जाने वाला है सर, 4 टाइम्स चला जाएगा कंप्लीट, तो 4 टाइम्स चला गया, और हमारे पास ये आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आएगा बच्चों 400, और ये कितना आ जाएगा 2100 420 420 और 400, ये हो जाएगा 820 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 4 है बच्चे, 400 4 832 3280 आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन था। ये देखिए आसान क्वेश्चन, ये देखिए किसी संख्या का 70% 0.35 है, अगर 70% 0.35 है तो 1% कितना होने वाला है, 0.35 अपॉन 70, और टोटल बताना है कितना है आपको, तो उस संख्या का 120%, ये आपको बताना है। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो पॉइंट के बाद सर 2 अंक है, 2 0 लगा ली, 1 0 से ये वाली 0 भी कैंसिल कर ली, सर 35 दूनी 70 होता है, और ये 0 हो गया, सही है सर, 2 छिक्का 12 होता है, 2 एकम 2, सर 0.6 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। आसान सा सवाल फटाफट से चेक कर लेते हैं, देखना क्या कह रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ ट्रेडर मार्क the price of a commodity to include a profit of 25% but allowed a discount of 16% on the mark price. What will be his actual profit? एक व्यापारी ने 25% का लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे दी। प्यारे बच्चों मैंने सीपी लेट कर लिया, ये सीपी मैंने मान लिया 100, और उसने एमआरपी 25% जब लाभ चाहेगा तो 125 लिखेगा, और 125 पे उसने 16% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेच दिया, 84/100। कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होता है सर, 4 दूनी 8 होता है, 4 एकम 4 होगा, 105 कितने में बेच दी बच्चों। 100 की वस्तु अगर आप 105 में बेचोगे कितने का लाभ हो जाएगा आपको, 5% का, ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए बिल्कुल बुक का सवाल है बच्चे, एटलीस्ट कई बार मैंने इस क्वेश्चंस को कराया है, और बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब कुछ बच्चे कहेंगे टिपिकल है, टिपिकल नहीं, बिल्कुल आसान सवाल है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 40 है, कई तरीके से कर सकते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक से कर लेते हैं। औसत 40 है प्यारे बच्चों, योग कितना होने वाला है आपको, होते 1200, 3 चौक 12, 2 0 लगाएंगे, उसके बाद उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 अधिक है, ये हाईएस्ट हो गया, ये लोवेस्ट हो गया, इनका डिफरेंस कितना है 100 है। आगे आ जाइए, यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28, 30 में से 28, इनका औसत कितना रह गया 38। अब यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन करनी है, अब फटाफट से आप कैलकुलेशन अगर कर लें, मैं भी ऐसे करूंगा बच्चों, 64 4 6 8 2 16, 16 और 6 22 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 3 8 24, 2 3 2 6 2 8 4 6 10, 1064 बन गया बच्चे। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये 40 का, ये 38 का है, इनका डिफरेंस अगर निकालें तो 6 पे 70, 136 आ जाएगा, तो H प्लस L कितना आ गया मेरे बच्चों 136। अगर आपको H की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करके निकाल दें, और L की निकालनी है दोनों को घटा के आधा कर दें। तो आप लोगों को न्यूनतम स्कोर बताना है, लोवेस्ट बताना है, तो दोनों को घटा दो, 136 पे 100 गया 36, 36 का आधा 18, 18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट कर सकते हैं, देखिए कितना आसान सा सवाल है, यहां आ जाइए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कह रहे एक पुराना 2 व्हीलर डीलर है,
ठीक है, स्कूटर को 460 रुपए में बेचता है, तो ऐसे मैंने बच्चों 460 रुपए लिख लिया फटाफट से, और उसे कुछ हानि नुकसान होगा था यदि वह इसे 580 रुपए में बेचे, मतलब वो 460 की जगह 580 रुपए में बेचने लगे बच्चे। अगर वो 580 रुपए में बेचता है तो क्या होने वाला है, तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है। यहाँ पर हानि हो रही थी तो प्यारे बच्चों ये 1, उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है तो ये 2 हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से इनका डिफरेंस ले लीजिए एक बार, तो 60 पे 500 120 आ गया डिफरेंस, और इसको इस अनुपात में बांट दीजिए 2 1 के, 2 और 1 3, 312 0 40, 1 यूनिट का वैल्यू 40, 40 से 40, 40 दूनी 80। बच्चों 40 की हानि हो रही है और 80 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को क्रय मूल्य बताना है, तो 80 का लाभ हो रहा है, घटा के बता दो 500। आप कहोगे नहीं जी मैं तो जोड़ के बताऊंगा, 40 जोड़ के बता दो तो भी 500, दोनों तरफ क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बड़े आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं बच्चों, HCF निकालना है। अब ये तो क्वेश्चन बिल्कुल जो है बच्चों वाला हो गया, ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन तो बच्चे ही करेंगे और कौन करेगा। HCF का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, HCF का फॉर्मूला फ्रैक्शन का होता है HCF अपॉन LCM। आपको क्या करना है, इनका HCF लेके, सॉरी नो दैट, इसमें आपका फ्रैक्शन नहीं है। HCF को आप है ना डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, बड़े 2 नंबर ले लीजिए पहले, 510 और यहाँ पर 1440। प्यारे बच्चों कितनी बार चल सकते हैं हम इसको, 2 टाइम्स चलेंगे। 1020 होने वाला है, बिल्कुल सही कर रहे हैं सब। 1020 हो जाएगा तो कितना बचने वाला है 420। ये 510 इधर आ गया, फिर 1 टाइम चलेंगे। अब कितना बचने वाला है सर, 20 80 90 बच जाएगा। फिर एक बार और चल दो भाई, कितनी बार, 4 बार 36, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार 360 ही आएगा। 360 कितना बचने वाला है, 60 80 बच जाएगा सर, 80 नहीं बचेगा बेटा, कितना बचेगा 40 60 बच जाएगा, 60 60 बचेगा, यहाँ 90, 1 टाइम 60 30, तो 30 इन दोनों का तो 30 आ गया। बचा कितना प्यारे बच्चों 285। अब 285 का और लेना है 30 से, तो कितनी बार चल सकता हूँ सर, 7 बार चलेगा क्या, 7 3 27 270 15 आ रहा है, और ये 30 15 दूनी 30, क्या 15 आंसर है बच्चों। इन सभी नंबर्स को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 15 है। तो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं बच्चे। तो आप लोगों ने देखा ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चे जो मैथ्स के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने करके आपको बताए हैं और क्लास में ये कराए भी गए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए बच्चे, हम लोग ऐसे ही सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है, धन्यवाद।